ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। याद रखना, जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो या वस्तु या फिर इंसान। कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से कभी उबलना मत और शब्दों में कभी फिसलना मत। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उनकी कद्र हो, बाकी तो आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधे लगाइए और उनके फलों का आनंद लीजिए। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा ही करेंगे जैसा आप उनके लिए करोगे तो वास्तव में निराश होंगे। हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वो बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। याद रखना, हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। इंसान सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाइयों से खाता है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चलता है यहाँ लोग रावण से भी ज़्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होते हैं। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखाई देता है। बस बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात यदि कह देते हैं तो रिश्ते ढह जाते हैं। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा और हो भी जाए तो बुरा नहीं लगता। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में यदि कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज कभी संभव नहीं है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है। अगर आप उसे ढीला छोड़ देते हैं तो वो उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। पिता हमेशा नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर छाया हमेशा ठंडी ही देता है। दिन में एक बार उस इंसान से बात जरूर करना जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन ईश्वर कहता है खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है। आत्मा तो सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई अंदर से। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का ये मतलब होता है कि आप चलना सीख गए। बात बुरी लगी तो उसे दो तरह से सोचना। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाना चाहिए,
और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को ही भूल जाना चाहिए। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जज्बात नहीं और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को जरूरी समझता है। लोगों से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि उम्मीद टूटने पर सबसे अधिक दुख होता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ उसी से लेना जो दुआ के पीछे प्यार भी करे, और रिश्ता उसी से रखना जो रिश्ते का मोल समझ सके। अपने वो होते हैं जिन्हें हम हमारे सारे दर्द बता सकते हैं, हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। जब शब्दों को बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट महसूस ना करे तो समझ लेना तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है।